हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम हृदय स्पंदन तथा हृदय चक्र यानी कि हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। हृदय क्रमबद्ध संकुचनों द्वारा धमनियों की सहायता से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करता है और हृदय का यही क्रमबद्ध जो संकुचन होता है हृदय स्पंदन अथवा हार्ट बीट कहलाता है। तो हार्ट बीट का मतलब क्या है कि रिदमिक मतलब लयबद्ध कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन जिसे हम अनुशिथिलन बोलते हैं। हार्ट के क्रमबद्ध यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल और रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल को हम हार्ट बीट कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं वो एट्रिया में यानी कि ऑरिकल में, अलिंद में और वेंट्रिकल्स में अलग अलग होते हैं। जो रेट होता है हार्ट बीट का वो सभी एडल्ट में लगभग एवरेज 72 पर मिनट होता है। 1 मिनट में 72 बार होता है। और वो हार्ट बीट जो होती है वो वुमन में, स्त्रियों में अधिक होती है क्योंकि वो एनीमिक होती हैं। चिल्ड्रंस में अधिक होती है और इन्फेंट में अधिक होती है। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े पर्सन्स होते हैं, एजिड पर्सन्स होते हैं, उनमें लोअर होती है, कम होती है, क्योंकि न्यूरॉन्स डीजेनरेट होने लगते हैं। एनिमल्स में, जंतुओं में जो हार्ट बीट होती है वो उसके साइज़ पर निर्भर करती है। नॉर्मली मैमल्स में जो छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, उनकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है। एडल्ट ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है वो 72 पर मिनट होती है। 1 मिनट में 72 बार होती है। रैबिट में 210 प्रति मिनट होती है। फ्रॉग में 64 प्रति मिनट होती है। फीटस में, जब मदर की यूट्रस में होता है बेबी, वो 140 से 160 प्रति मिनट होती है। जो नई न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो अभी पैदा होता है, इसे इन्फेंट बोलते हैं, वो 120 से 140 होता है। बच्चों में 100 प्रति मिनट होती है। एलिफेंट में 28 प्रति मिनट होती है। ब्लू व्हेल में 25 पर मिनट होती है, जो सबसे कम होती है। और श्रू जो चुचुंदर होती है मैमल्स में, वो 600 से 800 होती है, जो सबसे अधिक होती है। हार्ट बीट को एक इंस्ट्रूमेंट से, एक उपकरण की सहायता से हम सुन सकते हैं, जिसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिसको लिनेक ने डिस्कवर्ड किया था। आर्थ्रोपोडा में और कुछ एनिलिड्स में जो हार्ट बीट होती है वो पूर्णतः नर्वस यानी कि तंत्रिका सप्लाई द्वारा कंट्रोल होती है। ऐसे हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं और ऐसे हार्ट बीट जो होती है वो न्यूरोजेनिक हार्ट बीट कहलाती है। लेकिन मोलस्का संघ के जंतुओं में और वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकी जंतुओं में, हार्ट बीट जो होती है वो एक विशेष मस्कुलर यानी कि पेशीय ऊतक से उत्पन्न होती है। और ऐसी हार्ट बीट को हम मायोजेनिक हार्ट बीट बोलते हैं और ऐसा हार्ट जो होता है मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। जो हार्ट बीट का जो रेगुलेशन होता है वो 2 तरीके से कंट्रोल होता है। एक नर्वस यानी कि तंत्रिका नियंत्रण और दूसरा हार्मोनल कंट्रोल यानी कि हार्मोन नियंत्रण। जो हार्ट बीट को नियंत्रित करने का जो केंद्र होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है, मस्तिष्क के मेडुला में प्रेजेंट होता है। और ये कार्डियक फंक्शंस को, हृदय के फंक्शंस को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की सहायता से कंट्रोल करता है। और उसमें 2 सेंटर होते हैं, कार्डियो एसिलेटरी सेंटर यानी कि एसिलेटरी का मतलब बढ़ाने वाला, और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर यानी कम करने वाला, रोकने वाला। जब कार्डियो एसिलेटरी सेंटर से इंफॉर्मेशन जाती है सिंपैथेटिक नर्व, जो वैगस नर्व के थ्रू से जाती है, तो वो ऐसे नोड पर पहुंचती है और हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो होता है वो ऐसे नोड को इंफॉर्मेशंस भेजता है और
वैगस नर्व के थ्रू, और हार्ट बीट जो होती है वो कम हो जाती है। 4 हार्मोन बेसिकली हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। पहला जो हार्मोन होता है वो सिंपैथेटिन होता है, जिसे नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं। वो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से निकलता है, वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। एसिटाइल कोलाइन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर से निकलता है वो हार्ट बीट को घटाता है। ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो घटाता है। एड्रेनालिन हार्मोन एड्रेनल मेडुला से निकलता है, बढ़ाता है हार्ट बीट को। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है वो भी हार्ट बीट को बढ़ाता है। अब कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है कि कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है, वो इवेंट्स जो बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के प्रारंभ होने से अगली नेक्स्ट हार्ट बीट के प्रारंभ होने के बीच में जितने इवेंट्स होते हैं, जितनी घटनाएं घटती हैं, हम उसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो सीक्वेंसेस, वो क्रम इवेंट्स का जो हार्ट बीट के दौरान होता है उन्हें हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। साइकिल का वो पोर्शन, वो भाग जो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, अर्थात प्रंकुंचन शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, सिस्टोल शो करता है, उसे हम सिस्टोल कहते हैं। जबकि रिलैक्सेशन को, वापस अपनी जगह पर पहुंचने को हम डायस्टोल बोलते हैं। जो ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का, जो कार्डियक साइकिल का समय होता है वो सबसे कम 0.25 से 0.3 सेकेंड हो सकता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी में, और वो अधिकतम 1 अथवा 1 से अधिक सेकंड हो सकता है जो वेल ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं, धावक होते हैं। प्रत्येक साइकिल जो स्टार्ट होती है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल से होती है, जो ऐसे नोड प्रारंभ करता है। अर्थात जो इन्फॉर्मेशन प्रारंभ होती है हार्ट बीट के लिए, कार्डियक साइकिल के लिए, वो ऐसे नोड से स्टार्ट होती है और वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन एवी नोड पर जाती है इंटरनोडल पाथवे से, वहाँ से फिर बंडल ऑफ हिस पर पहुँचती है, बंडल ऑफ हिस से फिर वो पुरकिंजे फाइबर्स तक, और पुरकिंजे फाइबर से फिर वो वेंट्रिकल तक पहुँचाई जाती हैं। जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। पहले अलिन प्रंकुंचन यानी कि एट्रियल सिस्टोल जो 0.1 सेकेंड का होता है। अब जो एवरेज टाइम होता है एक हार्ट बीट का, कार्डियक साइकिल का, वो 60/72 यानी कि 0.8 सेकेंड आता है। और ये ऑरिकल के लिए भी और वेंट्रिकल के लिए दोनों समान आता है। ऑरिकल की जो हार्ट बीट होती है वो भी 0.8 सेकेंड की होती है, वेंट्रिकल की वो अलग है कि ऑरिकल का जो सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है, इसलिए ऑरिकल का जो डायस्टोल होगा वो 0.7 सेकेंड का होगा। जो वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकेंड का होगा, इसलिए जो उसका कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो डायस्टोल होगा वो 0.5 सेकेंड का होगा, लेकिन टोटल मिला के दोनों 0.8 सेकेंड के होते हैं। तो अगर हम इसको ऑरिकल से रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो ये वाला हिस्सा है ये अगर ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बाकी सारा जो है वो डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम वेंट्रिकल को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो अब वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 सेकेंड का हो गया, तो 0.1 तो यहाँ पर हो गया था, और इसके बाद ये 0.3 सेकेंड का सिस्टोल हो गया, और जो डायस्टोल होगा 1 2 3 4 5 0.5 सेकेंड का डायस्टोल हो गया यहाँ पर, और 0.3 सेकेंड का सिस्टोल हो गया यहाँ पर, 0.1 का सिस्टोल हो गया और 0.7 सेकेंड का डायस्टोल हो गया। अब यहां पर एक जॉइंट डायस्टोल वर्ड यूज होता है, क्योंकि देखो इस समय यहां पर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट है, यहां से फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस स्टेट में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट है और बाकी सारे में ऑरिकल्स का रिलैक्सेशन है। यहां पर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब यहां पर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो इस समय तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट थे, यहां पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहां से यहां तक ऑरिकल रिलैक्स है, यहां से यहां तक वेंट्रिकल रिलैक्स है, तो इतने हिस्से में
वेंट्रिकल भी और ऑरिकल भी दोनों ही रिलैक्स स्टेज में है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। तो जो अलिंद प्रकुंचन यानी कि एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड का होता है, और इस अवस्था में राइट और लेफ्ट ऑरिकल में दोनों में ही जो ब्लड होता है, जब सिस्टोल होगा तो ब्लड यहां से निकलकर वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो लेफ्ट और राइट ऑरिकल से ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। दूसरा होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। इस दौरान जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहां से जो ब्लड होता है वो कोरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा में लेफ्ट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी एओर्टा में राइट वेंट्रिकल से पहुंचता है। इसकी अवधि 0.3 सेकेंड होती है। फिर आर्ट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होता है, और इस अवस्था में जो ऑरिकल्स होते हैं उन ऑरिकल्स में राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेट ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, और लेफ्ट ऑरिकल में लंग से प्योर ब्लड आता है। इसकी जो अवधि होगी वो 0.7 सेकेंड होगी। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो 0.5 सेकेंड का होता है, इसमें जो वेंट्रिकल होते हैं वो रिलैक्स्ड स्टेज में होते हैं, और यहां पर अलिंद से जो रक्त आता है वो इसके अंदर भरने लगता है। तो ये 4 मेन स्टेप होते हैं। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल, इसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एट्रियल डायस्टोल, इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होंगे और ऑरिकल रिलैक्स्ड होंगे, और इस वाले में वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होंगे। दोनों का समय सेम होता है, लेकिन इसका सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है, इसका सिस्टोल वेंट्रिकल्स का 0.3 सेकेंड का होता है, इसका डायस्टोल 0.7 का होता है, वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.5 सेकेंड का होता है। और जब ये सिस्टोल कंडीशन में होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा ऑरिकल से। जब वेंट्रिकल सिस्टोल में होंगे तो ब्लड जो होगा कोरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा में और पल्मोनरी एओर्टा में पहुंचेगा। जब ये डायस्टोलिक कंडीशन में होगा तो ये ब्लड से भरेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट साइड में आएगा। और जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक कंडीशन में होंगे तो ब्लड जो होगा वो एट्रिया से यानी कि ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।